आगामी लोकसभा 2024 की चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार रैली पे रैली कर रहे हैं और अपने हर सार्वजनिक रैली में एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को लेकर जो भारत के एक विशेष वर्ग मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको लेकर लगातार वह स्पीच दे रहे हैं। जो कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने स्पीच दिया था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो धर्म के नाम पर आरक्षण देगी, जो कि संविधान में इसका प्रावधान ही नहीं है। बस दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आरोप लगाया है एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी पर कि अगर वापसी करती है एनडीए गठबंधन सरकार में तो मुसलमानों के धर्म के नाम पर उसकी वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए जो भारत की सरकारी जमीनें हैं उसे वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा। धर्म के नाम पर सरकारी बैंकों में से लोन पास कराया जाएगा। धर्म के नाम पर टेंडर निकाली जाएगी। धर्म के नाम पर भारत के बजट के 15% हिस्से जो है वह विशेषकर मुस्लिम समाज को आरक्षण के नाम पर दिया जाएगा। दोस्तों, तमाम ऐसे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को लेकर जो भारत के एक विशेष वर्ग मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको लेकर जमकर अपनी सार्वजनिक रैली से वह कांग्रेस पार्टी और एनडीए गठबंधन को लेकर स्पीच दे रहे हैं। दोस्तों, आप भी उनका स्पीच सुनिए कि कैसे वक्फ बोर्ड और भारत के एक विशेष वर्ग मुस्लिम समाज को लेकर क्या स्पीच दे रहे हैं। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग ये का विरोध कर रहे हैं। अपने इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्होंने देश भर में घुसपैठियों को बसा दिया। यही लोग हैं जो 3 तलाक के खिलाफ कानून उसका विरोध करते हैं। तुष्टीकरण में एक से बढ़कर एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन सरकार में वापसी करेगी, जो धर्म के नाम पर आरक्षण दिया जा रहा है उसे लागू करेगी और जिस तरीके से धर्म के नाम पर सरकारी जमीनों को वक्फ बोर्ड को दिया जा रहा है वोट बैंक को मजबूती बनाने के लिए। पर दोस्तों, वक्फ बोर्ड की बात की जाए और तुष्टीकरण की राजनीति की बात की जाए तो इसमें अरविंद केजरीवाल को महारत हासिल है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से कोई भी दिल्ली के वोटर रोड पर विरोध प्रदर्शन नहीं करने आया हुआ था। अगर कोई आया हुआ था तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का ही राजनेता था। पर दोस्तों, यह बड़ा सवाल है कि दिल्ली के वोटर अरविंद केजरीवाल की बचाव के लिए रोड पर क्यों नहीं उतरे। तो इसलिए नहीं सामने आए हुए थे क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल के वोटर और सपोर्टर है वह खास करके बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो कि करीब दिल्ली में दोस्तों 50,000 से भी ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम बसे हुए हैं जो अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े वोटर है। और यही वजह थी कि वह लोग अरविंद केजरीवाल की बचाव के लिए रोड पर नहीं उतरे, क्योंकि वह रोड पर आते तो भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या मुसलमानों को नाम को लेकर पूरे देश में जो एनडीए गठबंधन है उसकी आलोचना ही करती। पर दोस्तों, यह बड़ा सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करते हैं? तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का उस स्पीच को आप सुनिए जो वक्फ बोर्ड को वह कैसे समर्थन करते हैं। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। तो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। आप लोगों के मन में यह भी आता होगा कि अरविंद केजरीवाल को अगर लोकप्रिय दिल्ली में नहीं है तो वह कैसे बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर यही है कि जितने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिम हैं वह लगातार अरविंद केजरीवाल को ही वोट करते हैं। वहां की जो बाहुल्य संख्या हिंदू की बात की जाए उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल की सपोर्ट करती हैं, अरविंद केजरीवाल को वोट देंगी? तो दोस्तों, उनका क्या सवाल और जवाब होता है दोस्तों, वह भी आप केजरीवाल जी कैसे? अरे वो तो बढ़ुआ है, पूरा दलाली खाता है, दलाली खा के बड़ा हो रहा है। वो झूठ बोलता है, वो सीधा झूठा है, वो सबसे बड़ा बढ़ुआ है वो। तो मैं तो कहती हूँ मुझे मिल जाए चप्पल से मारूं मैं तो उसे। किसको बना रही है प्रधानमंत्री? मोदी जी को।
क्योंकि मोदी सारे काम करते हैं। आज तक कोई राम मंदिर बना नहीं पाएगा, वही बनाए हैं। और हमारे योगी जी हैं, इन दो के अलावा किसी और को वोट देंगे ही नहीं हम। हमारे भारत में एक तरीके से और राजनीति की जाती है और वह राजनीति है धर्म की राजनीति। जिस तरीके से भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग हैं, वह जो दलित समाज के लोग हैं उन्हें अपना मानते हैं और कहीं ना कहीं दलित भी जो मुस्लिम है उनका समर्थन करते हुए दिखते हैं। बट दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा अहम रोल किसी का है जो मुसलमानों की तरफ झुकाव करता है, तो वह चंद्रशेखर रावण, जो आए दिन मुसलमानों के साथ उनका उठना बैठना होता है। यही वजह है कि धर्म के नाम पर दलित है वह खास करके मुसलमानों की तरफ उनका भी झुकाव होता है। पर दोस्तों, जिस तरीके से मुसलमानों के ही रहनुमा शाही इमाम उलमाए हिंद ने दलितों को लेकर स्पीच दिया है, जो कि वह स्पीच कोई भी दलित सुनेगा तो उसको ये लगेगा कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, हमें यूज किया जा रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने भड़काऊ स्टेटमेंट दिया है, वह स्टेटमेंट भी आप अपने स्क्रीन पर सुनिए कि दलितों को लेकर शाही इमाम उलमाए हिंद ने क्या कुछ स्पीच दे रहे हैं। कोई सेकुलरिज्म नहीं, अब हिंदू और मुसलमान की बात करो। मुसलमान मुसलमान है, हिंदू हिंदू है। जिन्होंने आज हमको लूटा, जो हमको अब तक आज लूटते रहे, जो हमको अब तक नंगा करते रहे, जिन्होंने हमारे खून को बहाया, वो दोस्ती की बात कर रहे हैं। तुमने तो हमको लूटा था। इन्हीं कबाइलियों ने और इन्हीं दलितों ने, मैं बहुत सफाई के साथ कर रहा हूं, अगर इत्तेहाद की बात करनी थी तो गुजरात में इन दलितों से मुसलमानों को क्यों नहीं बचवाया? पूरे हिंदुस्तान में दलित मुसलमान को मारते रहे और इसी वजह से हमने बीएसपी के साथ इत्तेहाद किया था कि शायद ये इत्तेहाद कारगर साबित हो, लेकिन नहीं, दलितों ने मुसलमान को मारा और काटा। मुसलमान लीडर रहेगा, ये उलमाए कराम रहनुमाई करे, लेकिन कोई दलित मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करेगा। मुझे दलितों की रहनुमाई मंजूर नहीं है।